अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम साइकोलॉजी की क्लास में पढ़ेंगे मेमोरी की स्टेजेस के बारे में। लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि मेमोरी जो है वो बेसिकली क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, हम चीज़ों को कैसे मेमोराइज़ करते हैं, डेली लाइफ में हमारे जो जो इंटरेक्शन होते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, वो हमारी मेमोरी उन चीज़ों को, उस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, एनकोडिंग पढ़ी थी, रिकॉल, रिट्रीवल, ये सारी चीज़ें। तो अब हम पढ़ेंगे मेमोरी की स्टेजेस के बारे में। मेमोरी की स्टेजेस जो हैं वो बेसिकली लेवल्स ऑफ एडवांसमेंट के ऊपर बेस कर रही होती हैं। और फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारी, इसमें सेंसरी मेमोरी होती है। सेकंड स्टेज पे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। इसको वर्किंग मेमोरी क्यों कहते हैं, जब मैं आपको इसकी डिटेल पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। और उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है जी। अब लेवल्स ऑफ एडवांसमेंट बेसिकली होते क्या हैं? लेवल्स ऑफ एडवांसमेंट ये होते हैं कि हमारी जो सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, सेंसरी मेमोरी का हमारे पास बहुत थोड़ा सा स्पैन होता है। ठीक है जी। और जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसका थोड़ा सा स्पैन उससे ज़्यादा होता है। ये बिल्कुल 1-1.5 सेकेंड का होता है इसका स्पैन सम सेकंड्स का होता है, ऑलमोस्ट यू कैन से 20 to 30। और इसका जो स्पैन होता है वो बहुत लंबा होता है। आप डेज, वीक्स, आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, इवन फॉर अ होल लाइफ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो वर्क करती रहती है और चीज़ों को स्टोर करती रहती है। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हैंडल नहीं कर सकती, ये वाली मेमोरी। ये थोड़ी सी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकती है और ये उससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकती है। तो लेवल्स ऑफ एडवांसमेंट का हमारे पास ये मीनिंग है बेसिकली। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि नंबर 1 मेमोरी जो हमारी है, सेंसरी मेमोरी, वो किस तरह से वर्क करती है। बारी बारी हम सारी मेमोरीज को देख लेते हैं अलग अलग करके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंसरी मेमोरी के बारे में। सेंसरी मेमोरी बेसिकली क्या होती है, जैसा कि आपको इसके नाम से लग रहा है, सेंसरी मेमोरी। सेंस यानी ये हमारी वो मेमोरी होती है जो हम अपनी 5 सेंसेस की बेस पे, जो 5 सेंसेस हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हमारी जो इंफॉर्मेशन एनकोड होती है वो सेंसरी मेमोरी बना देती है। आपकी सेंसेस कौन कौन सी होती हैं? आपका सेंस ऑफ टच होता है, आपका सेंस ऑफ स्मेल होता है, सेंस ऑफ हियरिंग होती है, सेंस ऑफ सीन होती है, ठीक है, टैक्टाइल सेंसिंग होती है, गस्टेटरी सेंसिंग होती है। तो ये जो बेसिक हमारी सेंसेस होती हैं उनकी बेस पे जो हमारी मेमोरी होती है ये सेंसरी मेमोरी होती है। ठीक है। The major function of sensory memory is to hold information long enough for it to be processed further। यानी आपके पास सेंसरी मेमोरी का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करे इतना कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो फर्दर प्रोसेस हो सके। किस तरह से कि जैसे आप डिफरेंट अपने डेली लाइफ एनकाउंटर में, अगर हम सेंस ऑफ जो है वो विजन की बात करते हैं, हमारी आईज एक दिन में 24 आवर्स में बहुत सारी चीज़ों को देखती हैं। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें नॉन लिविंग भी आ जाती हैं, कुछ चीज़ें लिविंग भी आ जाती हैं। कभी हम लोगों को देख रहे होते हैं, कभी हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, कभी हम अपनी किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। तो हमारी आँख एक दिन में बहुत कुछ देखती है। ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी को अगर हम विजन के हिसाब से डिस्क्राइब करें इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली, तो हमारी आँख जो है वो सेंसरी मेमोरी को जो जो भी इंफॉर्मेशन देगी, सेंसरी मेमोरी का काम होगा कि वो उस इंफॉर्मेशन को इतनी देर तक के लिए स्टोर करे कि वो इंफॉर्मेशन फर्दर जो है वो सेव हो सके, आगे जाके हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा सके।
हमारी मेमोरी को पता हो कि हमने इस दिन ये देखा था। ये काम जो है वो सेंसरी मेमोरी किस तरह से करती है, ये काम हमारी सेंसरी मेमोरी करती है सिलेक्टिव अटेंशन की बेस पे। सिलेक्टिव अटेंशन बेसिकली क्या फिनोमिना होता है? सिलेक्टिव अटेंशन हमारे पास ये होती है कि जब हम एक दिन में, एक टाइम में बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और इर्द गिर्द बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं। स्टिमुलाई क्या होते हैं ये आप लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो सिलेक्टिव अटेंशन हमारी क्या होती है कि डिफरेंट स्टिमुलाई से, अ रेंज ऑफ स्टिमुलाई से हमारी सेंसरी मेमोरी हमें कुछ चीज़ें सिलेक्ट करके बताती है कि इन चीज़ों को आपने अटेंड करना है। उन सिलेक्टिव अटेंशन की बेस पे जो वो सिलेक्टेड स्टिमुलाई होते हैं हमारी मेमोरी सिलेक्ट करती है, उन्हीं के बारे में हम सोचते हैं, उन्हीं को हमारा ब्रेन एनकोड करता है, उन्हीं की रिट्रीवल करता है और उन्हीं को अपने स्टोरेज में स्टोर करता है। इस तरह से हमारी मेमोरी बनती है। सिलेक्टिव अटेंशन की बेस पे आप उन चीज़ों को लॉन्ग इनफ टू बी प्रोसेस्ड टाइम के लिए सेव कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सेंसरी मेमोरी जो है वो क्विकली फेड हो जाती है इफ द स्टिमुलाई आर नॉट प्रोसेस फर्दर इन एन एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अगर लॉन्ग इनफ टाइम के लिए आप इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करेंगे तो आपकी सेंसरी मेमोरी जो है वो फेड हो जाएगी, क्योंकि इसका टाइम बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है जी। ओनली फॉर अ सेकेंड, और यानी इसका ये टाइम होता है फॉर अ सेकेंड और 2। सेंसरी मेमोरी सिर्फ इतने टाइम के लिए काम करती है। जब 2 सेकेंड्स गुजर गए, आपकी इंफॉर्मेशन को इतना टाइम नहीं गुजरा, आपने उसको फर्दर प्रोसेस नहीं किया, सिलेक्टिवली अटेंड नहीं किया आपके ब्रेन ने, तो क्या होगा, आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। एज लॉन्ग एज आप दोबारा उसको देखें और फिर आपका माइंड उसको दोबारा सिलेक्टिवली अटेंड करके कहे कि अच्छा जी मैंने थोड़ी देर पहले या थोड़े टाइम पहले इस चीज़ को देखा था, तो फिर वो उसकी दूसरी मेमोरी बना ले। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेंसरी मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी में हमारे पास सेंसरी मेमोरी में एनकोडिंग कैसे होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बेसिकली जो हमारी सिलेक्टिव अटेंशन होती है, इसको करके हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा ब्रेन एनकोडिंग कर रहा होता है। अच्छा जी। As the new information is constantly coming in and it too must be processed, old information must last long enough to give a sense of continuity. अच्छा, हमारे माइंड में मुस्तकिल नई चीज़ें आ रही हैं, हम लम्हा ब लम्हा, मोमेंट बाय मोमेंट डिफरेंट स्टिमुलाई को देख रहे हैं। अब आप कुछ सेकंड्स के लिए, फॉर अ सेकंड और 2 आपकी मेमोरी जो है ये काम कर रही है, तो उन 1 और 2 सेकंड्स में भी आप उस एक स्पेसिफिक मेमोरी के अलावा बहुत सारी और मेमोरीज पे भी आपका माइंड वर्क कर रहा होता है, बहुत सारी और भी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो न्यू इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन अपने अंदर ले रहा होता है, जो न्यू चीज़ें आप देख रहे होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, उनको एक कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए ओल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। यानी जब हम चीज़ों को इतने टाइम के लिए देखते हैं कि वो प्रोसेस हो जाएं, ठीक है, सिलेक्टिवली अटेंड करते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा मैटर कैसे करती है कि आपके ब्रेन ने एक चीज़ को स्टोर की हुई है अपने पास। जैसे मैं आपको बता रही थी, हम विजन की बात कर रहे थे कि आपने किसी को, आपकी आई जो है वो डिफरेंटली देखती है, एक दिन में कई लोगों को कई चीज़ों को देखती है। एक दिन आप कोई एक काम करते हैं या आप कोई एक चीज़ देखते हैं, आप कहते हैं अच्छा मैं थोड़ी देर बाद इस काम को करता हूँ या करती हूँ, आप भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि आपको फिर कोई याद कराता है, उसकी थोड़ी देर बाद ही आपको खुद ही याद आता है, तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा हाँ मैंने ये काम करना था तो मैं भूल गया या मैं भूल गई। तो ये एक कॉन्टिन्यूटी हो जाती है, आपका ब्रेन आपको देता है कि अच्छा जी ये काम आपने कुछ देर पहले भी करना था लेकिन आप भूल गए। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम जब आपने वो काम किया तो आपने उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग इनफ स्टोर किया, इतने टाइम के लिए स्टोर किया अपने ब्रेन में कि वो एक सेंस मिल गई आपके ब्रेन को कि अच्छा इस चीज़ को अटेंड करना है। ठीक है, इसमें हमारा जो है वो ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है सिलेक्टिव अटेंशन की बेस पे, उसमें इनकोडिंग हो जाती है, इनकोडिंग भी सिलेक्टिव अटेंशन की बेस पे होती है, और इनकोडिंग में हमारी कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है।
स्पैन जो इसका वो है ओनली फॉर अ सेकेंड और 2। अच्छा, हमारी जो सिलेक्टिव अटेंशन है सेंसरी मेमोरी में वो क्या किस बेस पे हो रही होती है? स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर कैसे हो सकती है? जो बिल्कुल न्यू और नॉवल स्टिमुलस होता है वो समटाइम्स हमारी सेंसरी मेमोरी से स्किप हो जाता है, क्योंकि ओनली फॉर अ सेकेंड और 2 हमारी सेंसरी मेमोरी काम कर रही होती है। जो स्टिमुलस हमारा ब्रेन जिसके साथ थोड़ा बहुत फैमिलियर होता है हमारा माइंड, वो क्या होता है कि वो चीज़ सिलेक्टिवली अटेंड करने में हमें थोड़ा कम टाइम लगता है और हमें हेल्प मिलती है कि हम उसको सिलेक्टिवली अटेंड करके अपने ब्रेन में रख लें और हम उसको अच्छे से मेमोराइज भी कर सकते हैं बाद में। ठीक है, स्टिमुलस की नॉवेल्टी और फैमिलियरिटी। नॉवेल्टी यानी कि न्यू स्टिमुलस, फैमिलियरिटी यानी कि पुराना स्टिमुलस। स्टिमुलस नॉवेल्टी जो है वो क्या करती है, हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को लूज करवा देती है। स्टिमुलस फैमिलियरिटी जो है वो स्टिमुलस की वो क्वालिटी होती है कि जिसकी बेस पे हम उसको याद रख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी सेंसरी मेमोरी। अब हम अपनी सेकेंड मेमोरी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और जिसका स्पैन जो है सेंसरी मेमोरी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा नहीं होता, वो भी सेकंड्स में ही होती है, लेकिन थोड़ा सा उसका स्पैन ज़्यादा होता है सेंसरी मेमोरी से। अच्छा जी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो हमारा इंटरमीडिएट मेमोरी सेंटर होता है। इंटरमीडिएट मेमोरी सेंटर हमारे पास क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपनी सेंसरी मेमोरी से चीज़ों को सेंस करके उनके बारे में एक प्रोफाइल बना के अपने माइंड में सेव करते हैं, तो सेंसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी वो स्टेज होती है जिसकी बेस पे हमारा ब्रेन जो है वो ये कैलकुलेट करता है कि मैंने विद इन अ सेकेंड और 2 इस चीज़ को भूल जाना है या फिर मैंने इसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना है। तो सेंसरी मेमोरी जो है वो बेसिकली एक रिले स्टेशन होता है हमारे स्टिमुलाई के लिए, हमारी बेसिक मेमोरीज के लिए। एक इंटरमीडिएट लेवल होता है कि जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी मेमोरी से चलती हुई लॉन्ग टर्म तक जाती हुई बीच में यहाँ पे आती है, और ये वाली मेमोरी डिटर्मिन करती है कि किस चीज़ को हम याद कर लेंगे, किस चीज़ को हम भूल जाएंगे। अगर हम किसी चीज़ को भूलेंगे तो क्यों भूलेंगे, ठीक है। इसलिए हम इस मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, यानी ये वो मेमोरी होती है जो मेनली वर्क कर रही होती है हमारी मेमोरी के प्रोसेस में, और जो हमें बताती है कि हमने चीज़ों को भूलना है या याद रखना है। ठीक है जी। A stimulus that has been recognized is likely to be transferred to short-term memory when we attend to and perceive a stimulus. A representation of the stimulus enters short-term memory. जब आप किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और वो आपकी सेंसरी मेमोरी से गुजर जाता है तो उसके बाद वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। लाइक आपने कोई चीज़ देखी है, आप कहीं से गुजर रहे थे, या वैसे ही आप अपने एक नॉर्मल सेटिंग में बैठे हैं, कहीं भी किसी के साथ भी, चाहे आप अकेले बैठे हैं, तो आपने किसी चीज़ के को आपके ब्रेन ने सेंस किया है, तो उसके बाद फ़ौरन ही वो चीज़ आपकी वर्किंग मेमोरी में चली जाएगी। वर्किंग मेमोरी ये डिसाइड करेगी मैंने इसको भूलना है या लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाना है। ठीक है। The material which is transferred from short to short term memory can be consciously organized and thought about. जो हमारे पास थी सेंसरी मेमोरी, उसमें क्या होता है कि हमारे पास हर कॉन्शियस अनकॉन्शियस मटेरियल आ जाता है, तो वो इतना अच्छा मेमोरी फिल्टर नहीं होता उस वाली मेमोरी के पास, उसमें इतनी अच्छी फिल्टरिंग नहीं हो रही होती। ऑल्दो सिलेक्टिव अटेंशन वहाँ पे भी हो रही होती है, लेकिन वो सिलेक्टिव अटेंशन में इतनी अच्छी फिल्टरिंग जो है वो नहीं हो रही होती। माइंड इतने अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रहा होता कि मैंने कौन सी चीज़ को अटेंड करना है, कौन सी चीज़ को नहीं। तो जो ये वाली मेमोरी होती है
जो सिलेक्टिव अटेंशन के पास इस पे जो चीज़ें आती हैं, ये वाली मेमोरी उसको ऑर्गेनाइज कर देती है। ऑर्गेनाइज की बेस पे ये वाली मेमोरी उस स्टिमुलस पे वर्क करती है और वर्क करके ये डिटरमिन करती है कि मैंने इसको भूलना है या फिर याद रखना है। ठीक है जी। इसमें हमारे टू मेन इसके फंक्शंस होते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी के। फर्स्ट हमारा क्या फंक्शन होता है कि ये एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी देती है हमें। सेंस ऑफ कंटिन्यूटी किस तरह देती है कि जैसे इसका मैंने आपको बताया, इसका टाइम हमारे पास होता है बेसिकली फॉर 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो 20 सेकेंड्स तक आप जितने अच्छे से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, आपका ब्रेन उतनी ही ज़्यादा अच्छी कॉन्टिन्यूटी बनाएगा, आपकी मेमोरी उस चीज़ को उतना ही अच्छे से याद रखेगी। एक इसका ये फंक्शन है। दूसरा फंक्शन इसका ये है, वर्किंग मेमोरी मेक्स इट पॉसिबल टू थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम, यानी ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें हेल्प देती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब आपका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई आपकी एकेडमिक लर्निंग के बारे में भी हो सकती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, या किसी भी तरह का ऐसा कोई पजल, आपके माइंड की कोई थॉट जिस पे आप वर्क ना कर पा रहे हो, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी उसको हेल्प करती है डील करने में। ठीक है, क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूटी दे रही होती है, आप कॉन्स्टेंटली ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो ऑर्गेनाइज करते करते आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक रिहर्सल की जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। रिहर्सल का फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रिहर्सल का फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जिस चीज़ को इन 20 सेकेंड्स में जितना ज़्यादा अच्छे से जो है वो बार बार अपने माइंड में रिपीट करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होती रहेगी, आप उसको रिहर्स करते रहेंगे, बार बार आपका माइंड आपको कहता रहेगा कि ये मैंने इसको अटेंड करना है, तो ही आप उस चीज़ को याद रख सकेंगे। जिस चीज़ की रिहर्सल नहीं होगी वो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकेगी, उसकी कॉन्टिन्यूटी बिल्डअप नहीं होगी और आपकी वर्किंग मेमोरी में वो नहीं जाएगी। ठीक है जी। तो information, for an information to be processed in short term memory, the process of rehearsal is very necessary. अगर आप रिहर्सल नहीं करते तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड रह जाती है। डिसऑर्गेनाइज्ड चीज़ों को आपका ब्रेन डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, इसकी जो ये स्टोरेज होती है 20 सेकेंड्स की, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट मेमोरी स्पैन। ठीक है, यानी इंटरमीडिएट मेमोरी स्पैन, ये वो स्पैन होता है जिसमें हमारा माइंड डिसाइड कर लेता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन रखनी है या इसको फेंक देना या डिस्कार्ड कर देना या ज़्यादा कर देना। ठीक है, ऑल्दो ये काम हमारा सेंसरी मेमोरी में भी होता है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लेकिन उसमें ये काम इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। सेंसरी मेमोरी जिन चीज़ों को इस मेमोरी तक भेजती है, ये वाली मेमोरी उन चीज़ों को मज़ीद ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, अच्छा जी, इसकी हमारे पास लिमिटेड जो है वो कैपेसिटी होती है। एट अ सिंगल टाइम हमारा ब्रेन जो है वो 7 ± 2 आइटम्स को जो है वो सेव कर सकता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। 7 ± 2 का क्या मतलब है कि 7 + 2 अगर आप देखें तो 9 हो जाएगा, 7 - 2 आप देखें तो 5 हो जाएगा, यानी 5 to 9 आइटम्स की हमारे ब्रेन में एक टाइम में कैपेसिटी होती है कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें रख ले। यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी की ये कैपेसिटी होती है कि अप टू 9 आइटम्स वो एक टाइम में स्टोर करके उन पे वर्क कर सकता है। उन 9 आइटम्स में से कॉन्स्टेंटली जो है वो रिहर्सल हो रही होती है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही होती है। जो जो मटेरियल उन 9 आइटम्स में से निकलता जाता है, एक एक दो दो करके, उसकी बेस पे मजीद एक एक दो दो आइटम्स आते जाते हैं और 5 to 9 यही इसकी कैपेसिटी रहती है। यानी एक टाइम में ये 9 से ज़्यादा चीज़ों पे वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम
अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक फिनोमिना होता है, उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारा वो वर्क कर रहा होता है, वो क्या फिनोमिना होता है, वो होता है हमारे पास चंकिंग का फिनोमिना। चंकिंग का फिनोमिना हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, हम उसको बजाय कि हम उसको एज अ होल परसीव करें, हम उसको पूरी उसकी डिटेल याद रखें, हमारा माइंड क्या करता है कि उसके छोटे छोटे से चंक्स याद रख लेता है। जैसे आप कोई फ़ोन नंबर आपको कोई करता है, आपको कोई फ़ोन करता है, आप फ़ोन नंबर याद रखते हैं, तो फर्स्ट टाइम में फ़ोन नंबर्स किसी को भी याद नहीं होते, तो आप क्या करते हैं कि कोई जो उसके लास्ट के डिजिट्स होते हैं वो याद रख लेते हैं, या जो स्टार्ट के डिजिट्स होते हैं वो याद रख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कोई नंबर है 030063018459, ये हम एक सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, हमारा ब्रेन इसको याद करना चाह रहा है, ठीक है। तो चंकिंग की बेस पे क्या करेगा, हमारा ब्रेन जो है वो याद रख लेगा कि ये जो मैंने नंबर याद रखना है वो जैज़ के सेलुलर नेटवर्क का नंबर है 63018 459। अब एज अ होल आप इसको पढ़ें तो ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा, 030063018449 आप इस तरह से करें 030063018459, या आप ऐसे कर लें 184 और इस चंक को यहाँ से ब्रेक कर दें 18459। तो अगर आप बिल्कुल लास्ट का चंक याद रखना चाहें तो आपको यहाँ से याद रह जाएगा 59, या आपको बीच में से याद रह जाएगा, या अगर आप पूरा भी कर लें फिर भी हो जाएगा। इसी तरह आप इंग्लिश का कोई वर्ड देख लें, आप देख लें, हम एक वर्ड देखते हैं वो है हाइपोथेटिकल, ठीक है। अब इसकी हम चंकिंग कर लेते हैं, ये हाइपो हो गया, ये थेटिकल हो गया। इस तरह आपका ब्रेन इसको अच्छे से याद रख सकेगा। तो चंकिंग बेसिकली ये होती है कि हम किसी भी स्टिमुलस की, किसी भी इंफॉर्मेशन की जो बेसिक उसकी टर्मिनोलॉजी होती है उसको हम हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं। चंक मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग, तो उसमें हम उसके पार्ट्स बना लेते हैं और बाय पार्ट्स हमारा जो माइंड होता है उस चीज़ को याद रख लेता है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो स्पैन होता है वो बहुत कम होता है और उन 20 सेकेंड्स में उसने बहुत सारा वर्क करना होता है, तो वो अपनी हेल्प के लिए जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है ऑर्गेनाइजिंग वाले सेक्शन में, तो वो चंक्स बना देता है, ठीक है। पावर ऑफ चंकिंग, पावर ऑफ चंकिंग ये होती है कि चंकिंग एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। जिस इन्फॉर्मेशन की आप चंकिंग कर लेते हैं वो आपको अच्छे से याद रह जाती है। अगर किसी न्यू इन्फॉर्मेशन की या नॉवल इन्फॉर्मेशन की या डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन की आप चंकिंग नहीं करते तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका ब्रेन उसको भूल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि इसका ड्यूरेशन की आपकी बुक में बात की हुई है, ड्यूरेशन में आपको बता चुकी हूँ, ये अप टू 20 सेकेंड्स होता है, और अप टू 20 सेकेंड्स जो है ये आपकी इसमें रिहर्सल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो हमारी थिंकिंग से किस तरह से रिलेट कर रही है। STM एंड थिंकिंग, ठीक है जी। थिंकिंग में क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हमारी कॉन्शियस थॉट्स में। हमारी जो कॉन्शियस थॉट्स होती हैं, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कॉन्शियसली वी ऑफन यूज STM एज अ मेंटल वर्क स्पेस। जब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन क्या कर रहा होता है, जाहिर है उसको कोई ना कोई एक स्पेस चाहिए होती है जिसमें वो उस प्रॉब्लम के पार्ट्स को डिवाइड करता है, ठीक है। स्पेस क्या होती है, थोड़ी सी वो जगह होती है जिसपे वो चंक्स जो हमारा ब्रेन बना रहा होता है वो रख लेता है। जैसे आपके मोबाइल में आप स्पेस होती है, आप ज़्यादा स्पेस वाला मोबाइल लेते हैं। आप ज़्यादा स्पेस वाला मोबाइल क्यों लेते हैं कि मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन रखनी है, जितना भी अपना डाटा रखना है वो अच्छे से रखा जाए। आप एक एक्स्ट्रा उसमें कार्ड डालते हैं, SD कार्ड डालते हैं, अच्छी मेमोरी का कार्ड डालते हैं। क्यों डालते हैं कि जितनी ज़्यादा स्पेस होगी मैं उतने ज़्यादा चंक्स अपने जो मोबाइल फ़ोन में रख सकूँगा या रख सकूँगी, मेरा उतना ज़्यादा डाटा रह सकेगा। तो ये वाली मेमोरी जो है वो आपकी इसी तरह की एक
स्पेस डिवाइस होता है आपके माइंड के पास कि जब वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है और कॉन्शियस थॉट्स मेक कर रहा होता है तो उन थॉट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है आपका मोबाइल, ठीक है, आपका माइंड, सॉरी। जिस तरह आपका मोबाइल अपनी स्पेस में अपनी वो चीज़ें रखता है, आपका एसडी कार्ड रखता है, तो इसीलिए इस तरह आप समझें कि आपके ब्रेन का एसडी कार्ड जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है जी। और एसटीएम हमारी क्या करती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑल्सो सीम्स टू बी इन्वॉल्व्ड इन एवरी डे थिंकिंग वी डू अबाउट अदर पीपल, यानी नॉर्मल लाइफ में हम जितने भी वर्क कर रहे होते हैं, हम जितने भी लोगों से मिल रहे होते हैं, अगर हम किसी नए बंदे से मिल रहे हैं तो जाहिर है हम कोई ना कोई उसके बारे में एक थॉट बनाते हैं फर्स्ट टाइम लेके कि ये पर्सन मुझे अच्छा लगा है, मैं आइंदा इससे मिलना चाहूँगा या नहीं मिलना चाहूँगा, ये पर्सन मुझे बुरा लगा है या इसने मुझे, जो भी आप किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं, जो भी आप डेली लाइफ में जिन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, जो आपकी कंपनी में आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्क करी होती है, इसलिए हम इसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं क्योंकि ये हमारी मेमोरी का बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्ट होता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने पढ़ा सेंसरी मेमोरी में के बारे में और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में। लास्ट टाइम मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में, वो ज़रा लेंथी है, उसकी आगे फर्दर टाइप्स भी हैं, तो वो हम अलग से एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।